हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हर्षित कुमार पांडे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसी और इस पर बेस्ड दो क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले अगर हम फंक्शन डिपेंडेंसी की बात करें तो वो होता है ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी। ट्रिवियल मतलब क्या होता है? जो डिपेंडेंट हो वो सबसेट हो किसका? डिटर्मिनेट, तो वो होता है ट्रिवियल। यानी ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी क्या होती है इसके बारे में भी पढ़ते हैं कि ये डिपेंडेंसी इज द ट्रिवियल इफ द डिपेंडेंस कॉलम इज द ऑलरेडी पार्ट ऑफ डिटर्मिनेट। यानी जो डिपेंडेंट का कॉलम हो वो क्या हो? पहले से ही पार्ट हो डिटर्मिनेट का। ठीक, यानी जो डिपेंडेंट का पार्ट हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर x को हम डिटर्मिनेट बोलते हैं और y क्या है? डिपेंडेंट है। यानी जो y होगा वो क्या होगा? वो पार्ट होगा डिटर्मिनेट का, x का। इसका कहने का मतलब ये हो गया। यानी ट्रिवियल से आप यह कह सकते हैं कि डिपेंडेंस जो होगा, यानी डिपेंडेंट मतलब जैसे कि x का रिलेशन y से है, यानी x क्या करता है? x डिफाइन करता है y को। ठीक, तो जो x है उसको हम डिटर्मिनेट कहते हैं और y को डिपेंडेंट बोलते हैं। यानी x डिटरमाइन करता है y को। तो देखिए जो y है वो क्या होगा? ये इस ट्रिवियल का मतलब हो गया कि जो डिपेंडेंट है वो क्या है? सबसेट है डिटर्मिनेट का। यानी जो y है वो x में पाया जाएगा। इसके कहने का मतलब ये होगा। यानी ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी में हम यह कह सकते हैं कि जो फंक्शन होते हैं वो, यानी जो डिपेंडेंट होते हैं वो सबसेट होते हैं डिटर्मिनेट के। ठीक, जैसे कि यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि हमने स्टूडेंट आईडी और नेम का कुछ क्या किया है, एक एग्जाम्पल रिप्रेजेंट किया है। अब देखिए जो स्टूडेंट आईडी और नेम है ये आपके नेम को डिटरमाइन कर सकती है। यानी जो नेम है वो क्या है? इसमें ही पाया जाता है, स्टूडेंट आईडी और नेम में। यानी हम यह कह सकते हैं कि डिपेंडेंट जो है वो सबसेट है डिटर्मिनेट का। तो ये क्या है? ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी है। यानी दिस इज द ट्रिवियल बिकॉज नेम इज द ऑलरेडी पार्ट ऑफ डिटर्मिनेट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक, उसी तरह स्टूडेंट आईडी जो है वो स्टूडेंट आईडी को भी डिटरमाइन कर सकती है। ये भी क्या है? ट्रिवियल है। तो ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी से आप यह समझ सके हैं, यानी आपने अभी तक ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी से ये सीखा कि जो डिपेंडेंट होता है वो सबसेट होता है डिटर्मिनेट का। अब हम बात करते हैं नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी। अब देखिए नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी क्या है? यानी नॉन फंक्शन का मतलब क्या हो गया? जब डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट इज नॉन ट्रिवियल इफ द डिपेंडेंट कॉलम इज नॉट पार्ट ऑफ डिटर्मिनेट। यानी हम यह कह सकते हैं कि जब डिपेंडेंट जो है वो सबसेट नहीं हो किसका? डिटर्मिनेट का। जैसे कि x डिटरमाइन करता है y को, तो y को हम क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट। x पर यह निर्भर करता है, यानी y क्या है यहाँ पर? डिपेंडेंट है। और x क्या है? x है यहाँ पर डिटर्मिनेट। ठीक, डिटर्मिनेट है। तो नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या हो गया कि जब आपका जो डिपेंडेंट है ये y जो है वो सबसेट नहीं हो किसका? डिटर्मिनेट के। यानी y जो है वो x में ना पाया जाता हो, तो वो होगा नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी। ठीक, इसके एग्जाम्पल को देखते हैं कि नॉन फंक्शन कैसे होता है। तो इसका डिफिनीशन जो लिखा है मैं यहाँ पर आपको वही बता दिया हूँ। देखिए जैसे कि हमने स्टूडेंट आईडी, नेम एंड कोर्स का क्या किया, कुछ इस प्रकार से हमने डिफाइन किया। जैसे कि आप यह कह सकते हैं कि स्टूडेंट आईडी जो है वो नेम को डिटरमाइन कर सकता है। अब देखिए, लेकिन नोइंग स्टूडेंट आईडी गिव द नेम विच इज नॉट पार्ट ऑफ स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी का पार्ट नहीं है कौन? नेम। यानी ये क्या है? ये नॉन ट्रिवियल है, यानी इसमें पाया नहीं जाता। स्टूडेंट आईडी में नेम पाया जाता है? नहीं पाया जाता, तो ये नॉन ट्रिवियल है। उसी तरह स्टूडेंट रोल नंबर, जैसे कि रोल नंबर और नेम भी क्या है? नॉन ट्रिवियल है। ठीक, ये भी नॉन ट्रिवियल है। उसी तरह ये भी कह सकते हो कि जो रोल नंबर और नेम है वो भी क्या है? वो एड्रेस और ब्रांच को नहीं डिटरमाइन कर सकते, तो ये भी क्या है? नॉन ट्रिवियल है। मल्टी वैल्यू फंक्शन डिपेंडेंसी क्या होती है? मल्टी वैल्यू मतलब कि जो मोर देन वन वैल्यू को अकर ले, यानी एट्रीब्यूट जिसके पास मोर देन वन वैल्यू हो, इसका नाम होता है मल्टी वैल्यू फंक्शन डिपेंडेंसी। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये कब होता है? व्हेन वन कॉलम डिटरमाइन द मल्टीपल कॉलम दैट आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। यानी अगर एक कॉलम जो है वो डिटरमाइन करता है मल्टीपल कॉलम को, तो वो होता है मल्टी वैल्यू फंक्शन डिपेंडेंसी। जैसे कि इस एग्जांपल से आप देख सकते हैं स्टूडेंट आईडी, हॉबी और स्किल है। यानी हम स्टूडेंट आईडी से हॉबी और स्किल को क्या कर सकते हैं? डिटरमाइन कर सकते हैं। यानी बट हॉबी एंड स्किल
आर डू नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर, लेकिन हॉबी और स्किल एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती है। तो ये क्या है, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है। मल्टी वैल्यू फंक्शन डिपेंडेंसी क्या कहलाता है, मल्टी वैल्यू फंक्शन डिपेंडेंसी से आप यह कह सकते हैं कि एक कॉलम जो है वो मल्टीपल कॉलम को जो कि इंडिपेंडेंट है उसको क्या कर सकता है, डिटरमाइन करे। यानी एट्रीब्यूट जिसके पास मोर देन वन कॉलम हो, वन वैल्यू हो, ऐसे एट्रीब्यूट जिसके पास मोर देन वन वैल्यू हो उसी का नाम होता है मल्टी वैल्यू फंक्शन डिपेंडेंसी। ठीक, जैसे कि एग्जांपल एक और अपने डेली लाइफ में आप फ़ोन नंबर हैं उस वो भी क्या है, मल्टी वैल्यू फंक्शन डिपेंडेंसी हो गई। उसी तरह देखिए मल्टी वैल्यू फंक्शन डिपेंडेंसी को रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं, ये मल्टी वैल्यू फंक्शन डिपेंडेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, यानी 2 बार हम डिटर्मिनेट का सिंबल यानी 2 बार क्या करेंगे, एरो लगाएंगे, ये मल्टी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। मल्टी वैल्यू का मतलब क्या होगा, अगर आएगा क्वेश्चन फंक्शन डिपेंडेंसी डिफाइन कीजिए तो आप लिखेंगे एट्रीब्यूट ऐसा एट्रीब्यूट जिसके पास मोर देन वन वैल्यू हो। ठीक, जैसे कि इस एग्जांपल से देख सकते हैं कि स्टूडेंट आईडी से आप हॉबी और स्किल निकाल सकते हैं, यानी इसके पास मोर देन वन वैल्यू होते हैं, क्या है, मल्टी वैल्यू फंक्शन डिपेंडेंसी है। अब मल्टी वैल्यू भी 2 प्रकार के होते हैं, उनको पढ़ते हैं। यानी मल्टी वैल्यू से अभी तक आपने यह सीखा कि मल्टी वैल्यू फंक्शन डिपेंडेंसी ऐसी फंक्शन डिपेंडेंसी होती है जिसके पास मोर देन वन वैल्यू हो, जैसे कि फ़ोन नंबर जो है वो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो 2 बार एरो और सी। ठीक, तो ये मल्टी वैल्यू फंक्शन डिपेंडेंसी है। मल्टी वैल्यू के 2 और पार्ट पढ़ते हैं। तो मल्टी वैल्यू की अगर हम बात करें तो मल्टी वैल्यू के 2 पार्ट होते हैं, ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल। ट्रिवियल मतलब सिंगल मल्टी वैल्यू जिसके पास केवल सिंगल मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है उसका नाम होता है ट्रिवियल। और नॉन ट्रिवियल क्या होता है, मोर देन वन वैल्यू एट्रीब्यूट, जिसके पास मोर देन वन वैल्यू एट्रीब्यूट होता है नॉन ट्रिवियल। जैसे कि रोल नंबर फोन, रोल नंबर नेम एंड फोन, ये क्या है, ये क्या है, ट्रिवियल मल्टी वैल्यू है। वहीं नॉन ट्रिवियल मल्टी वैल्यू क्या होता है, मोर देन वन वैल्यू इन एट्रीब्यूट, जिसके पास जैसे कि रोल नंबर नेम, फ़ोन नंबर आ गया, हॉबी, ये क्या है, नॉन ट्रिवियल मल्टी वैल्यू एग्जाम क्या है, नॉन ट्रिवियल मल्टी वैल्यू फंक्शन डिपेंडेंसी है। ठीक, जैसे कि अगर ट्रिवियल आता है तो 1 मल्टी वैल्यू होता है इसमें केवल, लेकिन नॉन ट्रिवियल में 2 मल्टी वैल्यू हो सकता है। ठीक, अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव फंक्शन डिपेंडेंसी क्या होती है। ट्रांजिटिव फंक्शन डिपेंडेंसी हमको यह बताती है, देखिए ट्रांजिटिव फंक्शन डिपेंडेंसी को रीड करते हैं, तो डिपेंडेंसी इज द ट्रांजिटिव इफ वन कॉलम डिपेंड ऑन अदर थ्रू द थर्ड कॉलम। यानी ट्रांजिटिव का रियल तो सेम होगा, यानी अगर ए बी पे डिपेंड करता है और बी सी पे डिपेंड करता है तो ए हमेशा सी पर डिपेंड करेगा। ठीक, यही होता है ट्रांजिटिव फंक्शन डिपेंडेंसी। यानी अगर रोल नंबर नेम को डिफाइन करता है और नेम सिटी को डिटरमाइन करता है तो रोल नंबर सिटी को भी डिटरमाइन करेगा। इसके कहने का मतलब ये है, इस एग्जाम्पल से आपने यह समझा कि जैसे कि अगर हम ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी की बात करें तो ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी ये बताता है कि अगर रोल नंबर नेम को डिटरमाइन करता है और नेम जो है वो सिटी को डिटरमाइन करता है, यानी पहला कॉलम दूसरे कॉलम को डिटरमाइन करेगा, दूसरा तीसरे को डिटरमाइन करेगा, तो पहला हमेशा तीसरे को डिटरमाइन करेगा। इसका कहने का मतलब ये हो गया ट्रांजिटिव का। यानी अगर रोल नंबर नेम को डिटरमाइन करता है और नेम सिटी को डिटरमाइन करता है तो रोल नंबर सिटी को डिटरमाइन करेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजिटिव फंक्शन डिपेंडेंसी। इसी तरह एक एग्जांपल और देखते हैं कि जैसे मान लीजिए स्टूडेंट आईडी है वो क्लास को डिटरमाइन करता है और क्लास जो है वो टीचर को डिटरमाइन करता है, तो स्टूडेंट आईडी हमेशा टीचर को डिटरमाइन करेगा। ये है ट्रांजिटिविटी का रूल। अब हम बात करते हैं पार्शियली फंक्शन डिपेंडेंसी क्या होती है। तो पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी की बात करें तो कब होता है, इट अकर व्हेन वन की एट्रीब्यूट डिपेंड ऑन द पार्ट ऑफ कंपोजिट की नॉट द होल की। यानी पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी तब होती है जब एक नॉन की एट्रीब्यूट जो हो वो डिपेंड करे पार्ट ऑफ कंपोजिट की के, होल की पर नहीं, कंपोजिट की पर डिपेंड करना चाहिए। कौन, नॉन की एट्रीब्यूट जो हो वो डिपेंड करना चाहिए पार्ट ऑफ कंपोजिट की पर या नॉट ए होल की पर, उसका नाम होता है पार्शियली फंक्शन डिपेंडेंसी। जैसे कि इस एग्जांपल से आप देख सकते हैं कि मैंने ए और बी दोनों को मिलाकर सी को डिटरमाइन किया, यानी हम यह कह सकते हैं कि ये क्या है, प्रॉपर सबसेट है किसका, सी का। मान लीजिए ए एंड बी जो है वो प्रॉपर सबसेट है सी का। ठीक, देन हम बी से सी को भी डिटरमाइन कर सकते हैं, समझे, जैसे कि ए बी सी को डिटरमाइन करता है तो पार्शियली डिपेंडेंसी का मतलब बी से सी को डिटरमाइन कर सकते हैं ये, और ए से भी सी को डिटरमाइन कर सकते हैं। यही क्या है, पार्शियली फंक्शन डिपेंडेंसी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका डिफिनीशन आप पढ़ लेंगे और इसको जो बताया हूँ इससे भी समझ सकते हैं। अब बात करते हैं फुल फंक्शन डिपेंडेंसी क्या होता है। तो फुल फंक्शन डिपेंडेंसी की बात करें कि ऐसी डिपेंडेंसी the full function dependency when the column depend on the entire composite key not a just part। यानी
एक कॉलम जो हो वो पूरे कंपोजिट की पर डिपेंड करना चाहिए, इंटायर कंपोजिट, उसके पार्ट पर नहीं, पूरे कंपोजिट की पर डिपेंड करना चाहिए, तभी वो फुल फंक्शन डिपेंडेंसी होगा। जैसे इसकी इस एग्जांपल से आप देख सकते हैं कि जो ए बी है वो दोनों डिपेंड कर रहा है, दोनों का मिलाकर सी पर डिपेंड कर रहा है, तो ये फुल को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर यहाँ पर बी डिटरमाइन करता है सी को तो ये पार्शली हो जाता है, लेकिन अगर दोनों डिटरमाइन कर रहे हैं सी को तो ये हो गया फुल। ठीक, एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि ऑर्डर, जैसे कि ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है और क्वालिटी, कुछ इस प्रकार से एग्जाम्पल दें, इनके कुछ नाम हैं। अब जैसे कि देखिए ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी किसको डिटरमाइन कर रहा है, क्वालिटी को, तो ये क्या है, क्वालिटी को डिपेंड कर रहा है, तो ये क्या है, फुल फंक्शन डिपेंडेंसी है, यानी ऑर्डर आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी डिटरमाइन करता है क्वालिटी जो कि डिपेंड करती है फुल कंपोजिट की पर, सो इट इज़ द फुल फंक्शन डिपेंडेंसी। तो आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसी के बारे में तो पता चल ही गया होगा। अब इस पर बेस्ड दो न्यूमेरिकल करते हैं कि जैसे कि आपको पूछा रहा है कि दो न्यूमेरिकल, जैसे कि देखिए दो न्यूमेरिकल करते हैं, तो न्यूमेरिकल में कह रहा है कि गिवन द करते हैं किसी भी फंक्शन डिपेंडेंसी का। तो जैसे यहाँ पर एक फंक्शन डिपेंडेंसी दिया है कि ए बी, देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन को रीड करते हैं कि दिया है कि गिवन एक रिलेशन आर है जिसके पास एट्रीब्यूट है ए बी सी डी, और इसके पास फंक्शन डिपेंडेंसी कुछ इस प्रकार से है कि ए बी जो है वो आपके सी को डिटरमाइन कर रहा है, बी जो है वो डी को, और सी ई को, और डी ए को डिटरमाइन करना है। तो हमको क्लोजर निकालना है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि क्लोजर निकालिए आप किसका, बी का, कि बी का कैसे हम क्लोजर निकालते हैं। ठीक, तो देखिए जैसे बी का क्लोजर निकालना है तो इस तरह से आप सिंबल लगाएंगे। अब देखिए जैसे बी का एक क्लोजर अगर आप निकालेंगे तो केवल बी मिलेगा। ठीक, अगर किसी चीज़ का क्लोजर आप निकालते हैं तो हमेशा वो बी मिलेगा। जैसे कि बी का क्लोजर निकाला तो बी मिला, ए का क्लोजर निकालेंगे तो ए मिलेगा, सी का निकालेंगे तो सी मिलेगा, डी का निकालेंगे तो डी मिलेगा, इस तरह से वही सेम मिलेगा। लेकिन यहाँ पर फंक्शन डिपेंडेंसी कुछ हमको दिया है कि जो बी है वो डी को डिटरमाइन कर रहा है। इस रिलेशन से आप देख सकते हैं कि अगर हम बी का क्लोजर निकालें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो बी तो है वो तो डी को डिटरमाइन कर दे रहा है, तो यहाँ पर बी और डी आ गया। ठीक, बी और डी आ गया, कैसे पता चला, बी डिटरमाइन कर रहा है डी को, इससे हमको पता चला। ठीक, उसी तरह फिर अगर हम बी का क्लोजर निकालें तो अगर देखिए जब बी डी को डिटरमाइन कर ले रहा है, यानी जब बी डी को डिटरमाइन कर रहा है तो बी और डी तो आएगा ही। अब देखिए जब डी जो है वो ए को डिटरमाइन कर रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी डी। क्यों ऐसा आएगा, क्योंकि जो डी है वो ए को डिटरमाइन कर रहा है, इसलिए। उसी तरह अगर हम बी का क्लोजर फिर निकालें, अब जब डी ए को डिटरमाइन कर रहा है तो ए और बी आ गया, और ए और बी से हमको सी मिल जाएगा। तो फिर अगर बी का क्लोजर निकालेंगे तो ए बी सी और डी आ गया। अब क्यों आया, क्योंकि ए बी डिटरमाइन कर रहा है सी को, इस तरह से आप लिखेंगे। अब देखिए अब ए बी सी को भी डिटरमाइन कर रहा है, अब सी जो है वो ई को डिटरमाइन कर दे रहा है, तो अगर फिर आप बी का क्लोजर निकालेंगे तो ए बी सी डी ई आ गया, यानी जो बी है वो इंटायर रिलेशन आर को डिटरमाइन कर रहा है। तो इस तरह से हम क्लोजर निकालते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में बी का क्लोजर पूछा था, इस क्वेश्चन में आपको बी का क्लोजर पूछा था, तो क्लोजर कुछ इस तरह से निकलता है। तो एक क्वेश्चन है ये क्लोजर का, यानी अगर आपसे बी का क्लोजर कोई कहे तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जैसे कि बी का क्लोजर निकालेंगे तो बी खुद होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फंक्शन डिपेंडेंसी जो हमको दिया है क्वेश्चन में, उसमें रिलेशन क्या है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बी है वो डी को डिटरमाइन कर रहा है ना, तो यहाँ पर बी के साथ डी भी आ गया। फिर आगे हम बढ़ते गए, कैसे कैसे हमने किया, जब बी डी को डिटरमाइन कर लिया, फिर डी के बाद ए आ गया तो डी भी ए भी आ गया, यहाँ पर ए बी डी आ गया। ठीक, फिर जब ए बी डी आ गया तो ए बी से सी मिल गया, तो यहाँ पर ए बी सी डी आ गया, फिर ए बी से सी मिल गया, फिर सी से ई मिल गया, तो ए बी सी डी सब आ गया, यानी इंटायर रिलेशन आर होगा। तो इस तरह से बी का क्लोजर निकालते हैं। उसी तरह एक एग्जाम्पल क्वेश्चन और करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया है कि गिवन है रिलेशन आर विद द एट्रीब्यूट ए बी सी डी, ए बी सी डी मान लीजिए ए बी सी डी ही है। ठीक, हैविंग फंक्शन डिपेंडेंसी ए बी डिटरमाइन टू सी, एक मिनट ना यहाँ पर ए बी सी डी है, वही सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पर फिर उतार दिया है बाय मिस्टेक। देखिए फंक्शन डिपेंडेंसी कुछ इस तरह से दिया है कि ए डिटरमाइन कर रहा है आपको बी को, बी डिटरमाइन कर रहा है सी को,
और ए सी डिटरमाइन कर रहा है डी को। तो आपको पूछ रहा है कि ए का क्लोजर निकालिए। तो देखिए यहाँ पर अगर आप ए का क्लोजर निकालते हैं तो ए का क्लोजर से ए और बी आ गया, एक क्लोजर ये हो गया। कैसे कि ए डिटरमाइन कर रहा है बी को, और ए का क्लोजर एक और निकालेंगे तो खुद ए ही होगा, ठीक। और एक क्लोजर हमको कैसे पता चला कि ए और बी क्यों आएगा, क्योंकि ए डिटरमाइन कर रहा है बी को, ठीक। फिर अगर हम ए का क्लोजर निकालते हैं तो यहाँ पर ए बी सी आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि बी डिटरमाइन कर रहा है सी में, और ए को ए डिटरमाइन कर रहा है बी में को, और बी से सी मिल जा रहा है, इसीलिए इसमें सी भी आ जाएगा। कैसे आया, बी डिटरमाइन कर रहा है सी को। फिर अगर आप ए का क्लोजर आखिरी स्टेप निकालेंगे तो ए सी, अब देखिए ए बी सी दोनों आ गया ना, तो ए सी से डी मिल जा रहा है, यानी ए बी सी डी सब आ गया। क्यों आया ऐसा, क्योंकि ए सी डिटरमाइन कर रहा है डी को। तो एक कंप्लीट रिलेशन आर के ही बराबर होगा। तो इस तरह से हम क्लोजर निकालते हैं किसी भी फंक्शन डिपेंडेंसी का। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में आपको कैंडिडेट की कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।